नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक अपनी पावर्स का यूज करके फ्यूचर में चला जाता है जहाँ पर उसे कैंग मिलता है जो उसे टाइम स्ट्रीम में कैसे घूमते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे कैसे पहुंचते हैं ये सिखाता है, जिसके कारण एडी डिलर को बचाने के लिए टाइमलाइन में चेंजेस करने लगता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो वही कर रहा था जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। और तब एडी को शॉकिंग बात पता चलती है कि वो खुद आगे जाके बेडलैम्प बनने वाला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी को देखते हैं जो जान गया है कि वो आगे जाके बेडलैम्प बनने वाला है और वही बेडलैम्प डिलन को मार डालेगा। तभी हम बेडलैम्प को देखते हैं जो डिलन को मारने के लिए अपना वेपन उसके सीने में घुसाता है। तभी हमें एडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं ही बेडलैम्प हूँ। मुझे हैरानी ये है कि भयानक से दिखने वाला सिम्बियोट मैं ही हूँ, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि मैं आगे जाके डिलन की मौत का कारण बनने वाला हूँ जो मैं कभी नहीं चाहता। यह कहते ही एडी स्वयं को रेजिस्ट करने लगता है। तभी आगे एडी कहता है कि मेरिडस ने मुझे यहाँ फेंका क्योंकि मैंने इन दोनों को कम समझा था। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरिडस ने मेरे दिमाग को बेडलैम्प के बॉडी में कैसे फंसाया। ये कहते ही एडी जोर से चिल्लाने लगता है कि डिलन को जाने दो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर बेडलैम्प कहता है नहीं, ये सब तुमने ही किया है एडी ब्रॉक। ये कहते ही बेडलैम्प एडी को निगलने लगता है। यहाँ बाहर बेडलैम्प डिलन को टॉर्चर करते हुए एडी से कहता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो और यही तो बात है। जिस पर एडी बेडलैम्प से कहता है प्लीज उसे मत मारो। जिस पर बेडलैम्प कहता है कि पीड़ा ही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। यह कहते ही बेडलैम्प डिलन को और टॉर्चर करने लगता है। यहाँ एडी बेडलैम्प से कहता है प्लीज, लेकिन तभी बेडलैम्प डिलन को फेंक देता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तो वही एडी फिर से टाइम स्ट्रीम में आ जाता है। तभी एडी कहता है कि अब मैं फिर से गिरते जा रहा हूँ और ये सही नहीं है, मैं इस बार हारूंगा नहीं। यह कहते ही एडी फिर से गार्डन में आ जाता है और फिर से अपने सिम्बियोट वाला शरीर देखकर हैरान रह जाता है। तभी मेरिडस एडी के सामने आता है और कहता है कि अब सारे पर्दे खुल चुके हैं एडी ब्रॉक, इसलिए हम एक दूसरे का असली चेहरा जानते हैं। जिस पर एडी मेरिडस से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर मेरिडस कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा करते हुए बहुत बार देख लिया है और ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें भी पूरी तरह टूटना होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और इसलिए मैंने ये सच्चाई तुम्हारे सामने लाई ताकि तुम्हें तुम्हारा केज समझ में आ जाए और तुम वो बनो जो तुम हो। इस केज ने हम सबको पकड़ के रखा है एडी ब्रॉक। तब एडी कहता है मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला हूँ। जिस पर मेरिडस कहता है कि तुम अब भी नहीं समझे, तुम अब तक बहुत चीजों से गुजरे हो। तुम्हारे अपने बेटे के सीने पर वार किया गया है और तुम जानते हो ये करने वाला कौन है। एडी ब्रॉक ही बेडलैम्प है और ये कोई तुम्हारा क्लोन नहीं है और ना ही किसी और रियलिटी का है। ये तो तुम स्वयं हो। तुम ही आगे जाके बेडलैम्प बनोगे और फिर अपने बेटे को मारोगे और ये सब तुमने मेरे कहने पर किया है। यह सुनते ही एडी को गुस्सा आता है और वो मेरिडस को मारने जाता है और कहता है तुम झूठे हो। लेकिन तभी मेरिडस एडी को कमजोर कर देता है और कहता है पागल मत बनो एडी, तुम सिम्बियोट के बने हो जिसका कंट्रोल मेरे हाथों में है। मैंने इस गार्डन को बनाया है वो भी उन सोचने वाले सिम्बियोट के शरीर से और फिर मैंने उनके दिमाग को खा लिया। ये सब कुछ मेरा है और ये मेरा गार्डन ऑफ टाइम है और टाइम केज है एडी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहते ही मेरिडस एडी को अपने अंदर फंसा देता है और कहता है अब तुम्हें दर्द होगा लेकिन सच्चाई तुम्हें जाननी होगी। तुम्हें ये स्पाइरल रास्ते के साथ एक बीच में सीधा रास्ता भी दिखाई दे रहा होगा। ये सीधा रास्ता प्रेजेंट करता है टाइम को और स्पाइरल रास्ता तुम्हारी लाइफ है जो हर बार आगे पीछे हो रही है। इसके बीच खड़े हो जाओ और नॉर्थ की ओर देखो, तुम्हें 7 जंक्शन दिखाई देंगे। ये देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये 7 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही रास्ता है। तो क्या तुम समझे? एडी ब्रॉक जब यहाँ आया तब उसके अंदर गुस्सा था जिसके कारण वो आगे जाके वाइल्ड बना, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और फिर वो मजाकिया बन गया। लेकिन फिर भी तुम्हारी समय बदलने की आदत नहीं गई, इसलिए तुम लगातार प्रयास करते रहे जिस चक्कर में तुम अब वाइल्ड से फेथ बन गए और फिर ऐसा करते हुए तुम फेथ से टायरो बन गए। यहाँ पे जो कोई भी सिम्बियोट है वो तुम ही हो और ये सब कुछ मेरे ही कारण हो पाया क्योंकि मैं ही वो रास्ता हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द।
तुम मुझसे बचकर कभी भाग नहीं सकते हो क्योंकि तुम ही मेरिडियस हो। यह सुनते ही एडी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर मेरिडियस एडी से कहता है, हाँ यही सच है, तुम अब एडी नहीं हो। जरा खुद को देखो, तुम अब बहुत कमजोर हो चुके हो और तुमने ऐसे ही कमजोर सिम्बियोट को यहाँ आते समय देखा था और वो था फिनेगन। ये सुनते ही एडी कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता है। तभी मेरिडियस एडी से कहता है, वो तो वाइल्ड था जिसने तुम्हें फिनेगन नाम दिया और वो अब फिर से वही करेगा। यह सुनते ही एडी अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और भागने लगता है और तब वो सोचने लगता है कि क्या फ्यूचर पहले से तय है। लेकिन एडी देखता है कि वहाँ पर अब नया एडी आ चुका है जो मेरिडियस के सामने खड़ा था। तब उस एडी से मिलने वहाँ पर वाइल्ड और फेथ आ जाते हैं। तब एडी जो अब फिनेगन है वो इस नए एडी को देख लेता है और कहता है, नहीं ये फिर से नहीं हो सकता है। उस समय मैं ही मुझसे मिलने आया था, मुझे अभी साइकिल तोड़ना होगा, मुझे कैसे भी करके इस एडी को सच बताना होगा। ये कहते फिनेगन आगे बढ़ता है और नए एडी से कहता है, वो सही था। जिस पर नया एडी पूछता है, कौन सही था? जिस पर एडी यानी कि फिनेगन कहता है, देखो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, मेरे पास बहुत कम समय है। ये कहते एडी नए एडी को सच बताने वाला ही था कि तभी वहाँ पर बेडलैम आता है और एडी यानी कि फिनेगन को मारने लगता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें मरना होगा। यह कहते हैं बेडलैम एडी यानी कि फिनेगन को फाड़ने लगता है। लेकिन तभी नया आया हुआ एडी यह देखकर बेडलैम पे अटैक कर देता है, जिसके कारण बेडलैम फिनेगन को छोड़ के नए एडी को मारने जाता है और कहता है, मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। यह कहते हैं बेडलैम नए एडी को मारने लगता है। लेकिन तभी देखकर फिनेगन समझ जाता है कि अगर ये नया एडी मर गया तो ये सब कुछ कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए वो खड़ा होता है और बेडलैम से कहता है, इसे मार डालो। जिसके कारण नए एडी को गुस्सा आता है। तभी बेडलैम उस एडी को छोड़ के फिनेगन को पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। ये कहते हैं बेडलैम एडी यानी कि फिनेगन को लेकर वहां से चला जाता है। तभी बेडलैम एडी को लेकर एक जगह पे आता है और कहता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हैं बेडलैम एडी को मारने जाता है। लेकिन तभी वहाँ मेरिडियस आता है और बेडलैम को रोकता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है बेडलैम। मैं पास्ट में कार्सन नाम के बंदे से मिला हूँ, तुम्हें पास्ट में जाके उसकी मदद करनी होगी। तुम मेरे अंदर से जाकर उस समय में पहुंच जाओगे और फिर वहां जाके तुम्हें एक बच्चे को डराना है, बस थोड़ा सा उसके सीने में अपना वेपन घुसाना है। यह सुनते ही बेडलैम मेरिडियस को मारने जाता है, लेकिन मेरिडियस पर उसका कोई असर नहीं होता है। तभी मेरिडियस बेडलैम से कहता है, ऐसा मत करो, तुम्हें मेरे अनुसार ही खेलना होगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही बेडलैम को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही बेडलैम मेरिडियस के कहे अनुसार काम करने जाता है। तभी देखकर मेरिडियस एडी से कहता है, देखा तुम्हें भ्रमित करना कितना आसान है, तुम्हें लगता है कि इस समय का चक्र तोड़ने का रास्ता होगा, लेकिन तुम जाने अनजाने में वही कर रहे हो जो निर्धारित किया गया है। यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, तुम यहाँ फंस चुके हो, लेकिन तुम नहीं रुकने वाले हो, तुम फिर से प्रयास करोगे और फिर तुम मेरिडियस बनोगे। तभी एडी कहता है, मेरिडियस ने ये सब किया, उसी ने हम सबको यहाँ पर कैद किया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है और वो ये है कि मैं फिनेगन बनूंगा, फिर वाइल्ड, फिर टायरो और फिर मेरिडियस। लेकिन वो तो सिर्फ 6 है और मैं यहाँ पर 7 रास्ते देख रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि 7वां अभी बाहर कहीं पर है जो इस मेरिडियस से भी बियॉन्ड है, ऐसा कुछ जो मेरा इविल वर्जन है, द 7th वेनम। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।